पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ फिर सोसाइटी बनाओ। पंजाब में नई हाउसिंग सोसाइटीज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। माहौल की हिफाजत पायदार तरक्की के लिए EPA पंजाब ने बड़ा फैसला किया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह मुख्तस करना लाजमी करार दिया गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह मुख्तस होने तक नई स्कीम मंजूर नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। तमाम सोसाइटीज़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह मुख्तस करना लाजिम करा। ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर कोई स्कीम मंजूरी हासिल नहीं कर सकेगी। बगैर ट्रीटमेंट गंदा पानी छोड़ने वाली सोसाइटीज़ माहौल के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। EPA पंजाब ने हर स्कीम के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन लाजिम करार दे दिया। किसी सोसाइटी के लिए आउट में प्लांट के लिए जगह मुख्तस ना हुई तो इजाज़त नहीं मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब में नई हाउसिंग सोसाइटीज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह मुख्तस नहीं की जाएगी, किसी नई स्कीम को मंजूरी नहीं मिलेगी। पंजाब भर की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह मुख्तस करना लाजिम करार दे दिया गया है। बगैर गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट के कोई हाउसिंग स्कीम माहौलियाती मंजूरी हासिल नहीं करेगी। बगैर ट्रीटमेंट गंदा पानी छोड़ने वाली हाउसिंग सोसाइटीज माहौल और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। EPA पंजाब ने माहौलियाती मंजूरी से कबल हर स्कीम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तफसीली डिजाइन लाजिम करार दे दिया है। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए आउट प्लान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वाज़ेह जगह मुख्तस ना हुई तो इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मुख्तस जमीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई होगी। और DG EPA इमरान हामिद शेख के मुताबिक बगैर सफाई के गंदे पानी का अखराज अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माहौल की हिफाजत और पायदारी तरक्की के लिए EPA पंजाब का ये बड़ा फैसला है। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि माहौलियाती मंजूरी के अमल में सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में नया एयरपोर्ट तामीर करने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के लिए मुजव्विज़ा साइट मुंतखब कर ली। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे। अली रामे, बताएगा नया एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की एक एयर सर्विस जो है वो शुरू करने जा रही है और उसके साथ ही जो बोर्ड एक बनाया गया था तो उनकी तरफ से प्रपोजल बनाकर हुकूमत पंजाब के सामने रखी गई है कि लाहौर के अंदर एक और एयरपोर्ट जो है वो बना दिया जाए। अब इसके लिए जगह का तयन जो है वो किया जा रहा था, तो इब्तदाई तौर पर जो मुजव्वज़ा प्लान आया उसके मुताबिक तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह जो है वो एक साइट के लिए जो मुनसिब कर ली गई है। अब ये नया एयरपोर्ट जो है वो रावी सिटी के करीब मोटरवे M3 के नज़दीक जो है वो तामीर किया जाएगा और इसका मुजव्वज़ा एयरपोर्ट जो है वो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर के फासले पर होगा और मनसूबे की लागत और फाइनेंसिंग मॉडल पर अभी मशावरत जो है वो की जा रही है। और हुकाम के मुताबिक मनसूबा जो है वो अभी इब्तदाई मरहले में है, लेकिन इस पर इब्तदाई जो तजावीज़ और सिफारिशात हैं वो पंजाब के सामने जो है वो रखती है। और रूडा में अगर एयरपोर्ट कायम किया जाता है तो वहाँ से हवाई ट्रैफिक का दबाव लाहौर के अंदर जो है वो कम होगा और इससे रोजगार और सरमायाकारी के नए मौके जो है पैदा होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में अहम फैसला। DC को जिले अथॉरिटीज का चेयरमैन बनाने की शक में तब्दीली कर दी गई है। जिले कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे होंगे, बिल में तब्दीली की गई है। मजीद क्या तब्दीलियां की गई हैं बिल में, हसन अली से जान लेंगे। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में अहम तब्दीलियों का जो फैसला किया गया है। DC को जिले अथॉरिटियों का चेयरमैन बनाने की शक में तब्दीली कर दी गई है। जिले कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे होंगे। बिल में तब्दीली के मुताबिक जिले का डिप्टी कमिश्नर तमाम जिले अथॉरिटियों के मेंबर होंगे, जबकि पहले हुकूमत पंजाब ने जिले अथॉरिटियों का चेयरमैन DC को तैनात करने की तजवीज़ की थी। तरमीम पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट की मुतफ़िका तजवीज़ पर की गई है। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी मुकामी हुकूमत का सरबराह 4 माह के लिए जिले अथॉरिटियों का चेयरमैन होगा, जबकि बिल में तब्दीली के मुताबिक 4 माह के बाद आबादी के हिसाब से दूसरी बड़ी मुकामी हुकूमत का सरबराह जिले अथॉरिटियों का चेयरमैन बनाया जाएगा। इसी तरह से मरहलावार 4 माह के लिए हर मुकामी हुकूमत का सरबराह जिले कमेटियों का चेयरमैन होगा, जबकि किसी मुकामी हुकूमत का सरबराह ना होने की सूरत में अगले जिले को मद्देनजर रखा जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक जिले में यूनियन कौंसिल के अलावा मुकामी हुकूमतों के तमाम सरबराहान बतौर मेंबरान होंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बतौर मेंबर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सेक्रेटरी होगा। इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अथॉरिटी का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर होगा, जबकि मुतलका सरकारी महकमे के हर जिले सतह का दफ्तर जिले अथॉरिटी का सेक्रेटेरिएट होगा। जी
जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से कम वक्त रह गया है। 950 से ज्यादा वकला ने वोट कास्ट कर लिया है। इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है। सदारत के लिए हारून रशीद और तौफीक आसिफ में 1-1 मुकाबला है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताएगा कैसी गहमा गहमी है, 2 घंटे बाकी रह गए हैं, अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हैं जिसके लिए पोलिंग ख़त्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए, बल्कि इससे भी कम वक्त बाकी रह गया। अभी तक जो वोट कास्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिसी में वो 950 से ज़्यादा हैं, और जो सीनियर क़यादत है वकला की वो वोट अमूमन ज़्यादातर कर चुकी है, और रिटायर्ड जजेस भी के बड़ी तादाद है जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं। और अगर हम बात करें नाम जो माहिर कानून है और जो नामवर जजेस हैं और नामवर रिटायर्ड जजेस और वकला जो हैं, उसमें एहसन गून हैं साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार के हैं, वो वोट कास्ट कर चुके हैं। हामिद खान जो कि प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हैं वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं। अभी कुछ देर पहले मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के और साबिक़ सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, और मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के और साबिक़ वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के हफीज़ रहमान चौधरी। जी, इंतखाबात जारी हैं और वोटिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। मलिक अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रियासत के खिलाफ पोस्ट शेयर करने का केस है और फलक जावेद की जमानत मंजूर हो चुकी है। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। अदालत ने 1 लाख का जमानत नामा दाखिल करवाने का हुक्म जारी किया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक, बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद की अदालत में फलक जावेद की तरफ से दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर की गई थी। इन पर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो ट्वीट किए थे। इनको जुडिशल रिमांड पर मजिस्ट्रेट ने भिजवा रखा था। अदालत में इनकी दरख्वास्त जमानत दायर हुई, जिस पर अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद इनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और 1 लाख रुपए के मुचलके जो है वो अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है। जी शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का मार्केट से बिजली की खरीदारी करने का हतमी फैसला। नेपरा की प्राइवेट जनरेटर से बिजली खरीदारी के लिए फाइनल टेस्ट रिपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा की फाइनल रिपोर्ट के साथ मार्केट कमर्शियल कोड की मंजूरी भी दे दी गई है। डिटेल्स हासिल करेंगे शाहिद नदीम सिब्रा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केट में प्राइवेट जो जनरेटर्स हैं उनसे बिजली खरीदने का हतमी फैसला किया गया है, और नेपरा की जानिब से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि प्राइवेट जनरेटर से बिजली की खरीदारी के लिए फाइनल टेस्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी गई है, जबकि उसके साथ साथ मार्केट कमर्शियल कोड की मंजूरी भी दे दी गई है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके तहत सप्लायर और बायर जो है उनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया जाएगा, जिसके तहत बिजली एक आम सारिफ जो है वो जनरेट करेगा, जबकि दूसरा जो सनती सेक्टर का सारिफ है उस पर खरीदारी कर सकेगा। इस दौरान जो मार्केट कमर्शियल कोड बनाया गया है इसमें दोनों जो मुआहदा जिन पार्टियों के दरमियान होगा उनको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि उनकी सर्विसेज की फराहमी, तनाज़ात का हल और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए उसमें रूल्स बनाए गए हैं, और 2 तरफा जब मुआहदा हो जाएगा तो सार्फिन आसानी से बिजली खरीद सकेगा। बुनियादी तौर पर ये जो गवर्नमेंट की जानिब से फैसला आया था वो ये आया था कि एक मुकाबले की फिजा कायम की जाए और मार्केट को ओपन किया जाए कि आम सारी जो है वो बिजली जनरेट करे और दूसरा उससे खरीद सके। तो मुकाबले की फिजा कायम करने के लिए अब नेपरा ने ये मंजूरी दी है, जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि आइंदा साल से बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा, जिसके मुताबिक अहम बात यह है कि बिजली की कीमतों में भी कमी होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।